हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 हो या 23-24 दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि भरने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। इस वीडियो में ITR 4 का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप ITR 1, 2, 3 फाइल करना चाहते हैं तो भी आपको इस वीडियो से मदद मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर समझ में नहीं आता तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ITR 1, 2, 3 सबके वीडियो हम सेपरेट बना देंगे, ठीक है। अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है incometax.go.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न टैब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। जो असेसमेंट ईयर का ITR फाइल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बहुत सारी यूटिलिटी दिखाई देंगी। जो भी ITR आपको चुनना है चुन लीजिएगा। ITR 1, 2, 3, 4 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमें ITR 4 फाइल करना है तो ITR 4 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये वाला लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया है। यूटिलिटी तो हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। अब हम लॉगिन कर लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन क्यों करना है? लॉगिन इसलिए करना है क्योंकि प्रीफिल डेटा आपको डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ आपको 26AS चेक करना है, AIS चेक करना है। जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके। लॉगिन करते हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी एक बार रिटर्न फाइल किया हुआ था लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ था। तो अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो उस ITR को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना है तो ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डेटा का हमें बटन दिखाई देता है। यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डेटा का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर के लिए ITR फाइल करना है, ठीक है। हम करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जेसन फाइल डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जो भी फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको हम एक फोल्डर में रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब प्रीफिल डेटा हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। फिर से ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। आप चेक कर लीजिएगा अगर कुछ TDS हो या इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हो तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा AIS भी चेक कर लीजिएगा। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का ITR आप फाइल कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर का आपको इंफॉर्मेशन चेक कर लेना है, ठीक है। हमारे केस में ऑलरेडी सब कुछ हमने किया हुआ था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम आपको कर लेने हैं ITR फाइल करने से पहले। ये सब काम कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पोर्टल से लॉग आउट कर देना है। अब जिस फोल्डर में आपने एक्सेल यूटिलिटी और प्रीफिल डेटा रखा हुआ है वहां पर जाना है। यहाँ पर देखिए एक्सेल यूटिलिटी जो डाउनलोड किया हुआ था जिप फाइल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक सेम नाम से फोल्डर आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक्सेल यूटिलिटी दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरीके से वार्निंग हमें आता है जहाँ पर हमें केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा कभी कभी सिक्योरिटी रिस्क दिखाई देता है, तो इसको क्लोज करके एक और काम कर लीजिएगा। ये जो एक्सेल फाइल है, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ पर आखिरी में देखिए आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से डबल क्लिक करके ओपन करिए। अब ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से स्क्रीन आ जाए, इसका मतलब आपका मैक्रो जो है इनेबल हो गया है और वो अच्छे से काम करेगा। अब ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन हो गया है। सबसे पहले प्रीफिल डेटा हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए देखिए राइट साइड में हमें इंपोर्ट प्रीफिल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब जहां पर प्रीफिल डेटा आपने सेव करके रखा होगा उस फोल्डर में जाइए। फोल्डर में जाने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब प्रीफिल डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। कुछ मिनट लग जाते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस तरीके से काम करता है। बीच बीच में इस तरीके से आपको कुछ वार्निंग आएंगे, अलर्ट आएंगे। जैसे कि ये अलर्ट आया है तो ओके पर क्लिक कर देंगे। प्रीफिल डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि शीट जो है, टैब जो है, सब काम करने लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब आपको जाना है इनकम डिटेल्स में। यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल दिया गया है। ऑटोमेटिकली प्रीफिल डेटा से यहाँ पर डेटा आ गया है, आपको मैनुअल भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फीड कर देना है। हमारे केस में सैलराइड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में अगर सैलरी पेंशन वगैरह मिल रहा होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है फाइल्ड अंडर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 139(8)A, ठीक है। ध्यान से इसको
उसको सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही 139.8A सिलेक्ट करोगे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और यहाँ पर एक नया टैब ऐड हो जाता है। देखिए पार्ट ए जनरल 139.8A। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दिया गया है और यहाँ पर डेट ऑफ ओरिजिनल फाइल भी दिया गया है। इनकेस आपने ITR पहले फाइल किया होगा और वेरीफाई भी किया होगा तब तो आपको ओरिजिनल रिटर्न का डेट भी डालना है और रिसिप्ट नंबर भी डालना है। ठीक है, हमारे केस में हमने फाइल तो किया था लेकिन वेरीफाई नहीं किया था, तो हमें यहाँ पर रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न डालने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ था पहले, तो नहीं चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करेंगे। नो पर जब क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से एक कंफर्मेशन आएगा। देखिए पहले से ही ये नो सिलेक्टेड था लेकिन फिर भी आपको क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं पहले से ही सिलेक्टेड है नो, तो इस पर कुछ नहीं करते हैं। नहीं करोगे तो आगे चलकर एरर आएगा, तो नो आपको सेलेक्ट कर लेना है फिर से, भले सिलेक्टेड होगा पहले से। अब इस तरीके से कंफर्मेशन आ गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 में नया टैक्स सिस्टम नहीं चुना था, तो यस नहीं चुना हुआ था, यस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नीचे के बहुत सारे कॉलम देखिए ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, मतलब अब इन्फॉर्मेशन हमें वहां पर नहीं भरना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस साल में हम क्या करना चाहते हैं, क्या नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं या पुराना ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस साल भी हम नया टैक्स सिस्टम नहीं चुनना चाहते हैं, नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप आ गया है और यहाँ यस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए नीचे के भी कुछ कॉलम यहाँ पर ब्लॉक हो गए, वहां पर इन्फॉर्मेशन हमें फीड नहीं करना है। और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आपके केस में फाइल कर रहा है, तो नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नो सिलेक्टेड है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा एक बार ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न के जो यूटिलिटी होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आते ही रहता है, तो आप हर चीज खुद से करिए, भले यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, अब नीचे आइए। अब यहाँ पर इनकम का डिटेल हमें फीड करना होता है। सैलरी हमारे केस में है नहीं, इसलिए सब कुछ ब्लॉक है। आपके केस में होगा तो आप सैलरी का डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का भी डिटेल आप इंटर कर सकते हो। अगर रेंट रिसीव हो रहा है या होम लोन का इंटरेस्ट वगैरह आप पे करते हो तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये सैलरी भरने का तरीका, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल भरने का तरीका, ये सब कुछ पुराने जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो सालों सालों से चला आ रहा है वही है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अदर सोर्स का डिटेल हम फीड कर सकते हैं। ऑलरेडी सेविंग बैंक अकाउंट का प्रीफील्ड से आ गया है, तो ये अमाउंट हम रहने देंगे। उसके अलावा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है तो ये देखिए बॉक्स है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी इनकम आपको होगा आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, हम ऐसे ही एनी अदर में कुछ दिखा देते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हम डेमो भर रहे हैं, लेकिन आप जब भरोगे तो आपके लिए जो भी इनकम एप्लीकेबल होगा वो सब भरते जाना है। ठीक है, ये तो मैं डेमो भर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कुछ भी इंटर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको मुझे प्रोसेस दिखाना है। तो यहाँ पर अदर सोर्स का डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ये सब कुछ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर अब डिडक्शन आप इंटर कर सकते हो, तो ATC का डिडक्शन वगैरह होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। ऐसे हम डेमो के लिए अमाउंट इंटर कर देते हैं। ATD का आप यहाँ पर अमाउंट इंटर नहीं कर सकते हो। ATD और ATG के लिए अलग से यहाँ पर देखिए टैब दिए गए हैं। ठीक है, ATD और ATG के लिए तो उस टैब में दिखाना होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, ATTTA भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो अमाउंट हम इंटर कर देते हैं। 10,000 तक का बेनिफिट हमें मिल सकता है, और अगर सीनियर सिटीजन है तब ATTT भी एप्लीकेबल होता है, 50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, डिडक्शन वगैरह, इनकम वगैरह सब कुछ जैसे नॉर्मल ITR हम फाइल करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिडक्शन इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा टैक्सेबल इनकम दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी बिजनेस का इनकम हमने इंटर नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब सारा डिटेल भरने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर जब आ जाओगे तो यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से ओके आ गया, मतलब आपने इंफॉर्मेशन भर दिया हुआ है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। ओके पर क्लिक करिए। उसके बाद अब आपको जाना है पार्ट ए जनरल 139.8A। ये वाला टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। यहाँ पर मिस्टेक करोगे तो एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर पैन नंबर पहले से ही दिया गया है, नाम भी दिया गया है। उसके बाद असेसमेंट ईयर यहाँ पर दिया गया है। पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि इस असेसमेंट ईयर में जिसका ITR हम फाइल कर रहे हैं, क्या आपने पहले भी ITR इस असेसमेंट ईयर का फाइल किया हुआ है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो यस या नो। अगर आपने पहले भी ITR फाइल किया हुआ है और उस ITR को वेरीफाई भी किया हुआ है, तब आपको यस सेलेक्ट करना है, और यस सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है किस सेक्शन के अंदर आपने ITR फाइल किया हुआ है। देखिए, इफ यस
वेदर अंडर सेक्शन, तो आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले किया हुआ है तो 139(1) और अगर रिवाइज बिलेटेड है तो अदर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से जब सेलेक्ट कर लोगे तो और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ITR का टाइप बताना है, कौन सा ITR आपने पहले फाइल किया हुआ था। जैसे ITR 4 आप फाइल किए थे पहले, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर इंटर करना है और ओरिजिनल रिटर्न का डेट यहाँ पर इंटर करना है। तो यस सेलेक्ट करोगे तो आपको अलग से प्रीवियस ITR का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। बट आपने अगर इस असेसमेंट ईयर में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, या तो आपने फाइल किया हुआ है लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ है, जैसे हमारे केस में देखिए हमने फाइल किया था लेकिन वेरीफाई नहीं किया था, तब आपको नो सेलेक्ट करना है। नो जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ के जो ऑप्शन है ब्लॉक हो गए, उनकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो एक और सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो इसको यस ही सिलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करोगे तब तो ITR फाइल ही नहीं होगा, तो यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ITR फॉर्म टाइप हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें रीजन देना है कि क्यों हम ITR फाइल कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे रीजन दिए गए हैं। अगर आपने पहले ITR फाइल किया हुआ था तो आप बता सकते हो कि पहले इनकम आपने गलत इंटर कर दिया था, या रॉन्ग हेड आपने चूज कर लिया था, या जो लॉस हमने दिखाया था वो ज़्यादा हो गया था तो उसको अब कम करना है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया था तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल। ठीक है, हमारे केस में यही एप्लीकेबल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें चूज करना है, असेसमेंट ईयर खत्म होने के कितने समय में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं असेसमेंट ईयर को खत्म हुए, या तो 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन 24 महीने से कम, तो जो भी एप्लीकेबल होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में 12 महीने से कम हुआ है क्योंकि असेसमेंट ईयर भी 5-6 दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिटेल आप बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा। ठीक है, सारा डिटेल भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओके, आ गया है ये भी। उसके बाद अब शेड्यूल BP पर जाना है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस इनकम का डिटेल फीड करना है। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखिए, फिर बिजनेस कोड सेलेक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन आप इंटर कर दीजिए। बिजनेस का डिटेल हमने डेमो इंटर किया हुआ है लेकिन आपको बिल्कुल सही इंटर करना है, कोड भी बिल्कुल सही इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें टर्नओवर दिखाना है कि हमारे बिजनेस का टोटल टर्नओवर साल भर का कितना हुआ है, और उसके बाद प्रॉफिट भी दिखाना है। टर्नओवर का यहाँ पर 2 टाइप है। अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट रिसीव किया हुआ है तो ऊपर वाले बॉक्स में वो अमाउंट दिखाना है। डिजिटल पेमेंट के अलावा दूसरे मोड से जैसे कैश वगैरह से रिसीव हुआ है तब आपको एनी अदर मोड के बॉक्स में डालना है। ठीक है, उसी हिसाब से जब पहले वाले बॉक्स में अमाउंट डालोगे तो उसका 6% प्रॉफिट मिनिमम आपको दिखाना ही दिखाना है, और जो एनी अदर मोड का आप टर्नओवर डालते हो उसका 8% प्रॉफिट आपको दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, जैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू हम 10 लाख रिसीव करते हैं तो इसका मिनिमम आपको 60,000 प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है, 60,000 से ज़्यादा दिखा सकते हो। उसके बाद एनी अदर मोड में मतलब कैश ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अब एनी अदर में जो भी दिखाओगे उसका 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। 8% से ज्यादा दिखा सकते हो लेकिन कम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर हमने वैसे ही डेमो डाला हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस का डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है। नीचे देखिए प्रोफेशनल इनकम भी आप दिखा सकते हो इसी तरीके से, और नीचे आओगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी बिजनेस इनकम का डिटेल दिखा सकते हो प्रेजेंटिव बेसिस पर। और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर दिखा सकते हो, और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ये भी आप मेंशन कर सकते हो जो कि आपके GST रिटर्न में फाइल हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल आपको इंटर करना है। 4 फाइनेंशियल डिटेल कंपलसरी है, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, डेटर और कैश इन हैंड। ये चारों आपको इंटर करना ही करना है, बाकी को आप छोड़ भी सकते हो। मान लो कि ये चारों में भी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको कम से कम इनके सामने 0 इंटर कर देना है। बट हमारे केस में मान लेते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट इंटर कर देते हैं। सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है BP शेड्यूल का। ठीक है, बिजनेस इनकम दिखा दिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल भर दिया हुआ है। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक करेंगे। ये देखिए ये भी ओके हो गया। ठीक है, और अब जाएंगे TDS वाले शेड्यूल में। यहाँ पर अलर्ट मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। TDS वाले शेड्यूल में ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा अगर 26 AS में आपके अमाउंट होगा तो। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग से कुछ नहीं करना है। उसके बाद TCS शेड्यूल में जाएंगे, ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। उसके बाद IT शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स पेमेंट का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
वार्निंग आ रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्या है मैं आगे बताऊंगा भी। ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई भी इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है और पहले भी ITR फाइल किया हुआ था, उसमें दिखाया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो उसको। ठीक है, वैसे तो TDS IT ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको इंटर करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रीफिल डेटा में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट बी ATI में जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सबसे ऊपर कि क्या एडिशनल इनकम हम इस अपडेटेड रिटर्न में दिखा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हो तो सब आपके लिए एडिशनल ही है। तो जो एडिशनल इनकम वहां पर आपने दिखाया हुआ था BP में या इनकम डिटेल्स में, वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग हेड के अंदर। जैसे सैलरी तो है नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं इंटर करना है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है तो कुछ नहीं इंटर करेंगे। बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में देखिए हमारा कितना था, 2,65,965, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अदर सोर्स में हमारा कितना था, 43,560, तो ये हमने इंटर कर दिया। मान लो ITR आपने पहले फाइल किया हुआ था, वेरीफाई भी किया हुआ था, तो वहां पर जो भी इनकम आपने दिखाया हुआ था उसके एडिशनल अगर कोई इनकम आपने अपडेटेड रिटर्न में इस बार दिखाया हुआ है तो उस एडिशनल इनकम को यहाँ पर दिखाना है। जैसे मान लो पिछले ITR में आपने बिजनेस इनकम 5 लाख दिखाया था और इस अपडेटेड ITR में आपने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया हुआ है, तो 2 लाख आपने एडिशनल दिखाया हुआ है, तो उस 2 लाख को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर टोटल एडिशनल इनकम दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर भी इनकम दिखाई दे रहा है, ये डिडक्शन के बाद का इनकम है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कुछ भी डिटेल अब दिया नहीं गया है, जबकि यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा होना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए, अदरवाइज ITR फाइल नहीं होता है। ठीक है, तो लेट फीस तो हमें लगेगा, लेकिन लेट फीस अभी दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको अगर वैलिडेट करेंगे तो एरर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। एरर कैसे जाएगा आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ पर सब डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा और इनकेस अगर आपको एग्जम्प्ट इनकम है तो इस पेज पर ही आप दिखा सकते हो। उसके अलावा बैंक का डिटेल भी आपको इस पेज पर दिखाई दे जाता है, चेकआउट कर लीजिएगा कि सही है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का पार्ट है, हमारा नाम दिया गया है, फादर नेम है, पैन नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि सेल्फ सिलेक्टेड है या नहीं, और उसके अलावा नीचे प्लेस है, यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम डाल सकते हो। सारा डिटेल भरने के बाद फिर से आपको ऊपर जाना है और यहाँ वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर भी हो गया है। अब 80D में जाना है। अगर 80D का आपको बेनिफिट लेना है तो आप यहाँ पर सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस करेंगे तो अमाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अमाउंट इंटर करते हो, और नो करोगे मतलब सीनियर सिटीजन नहीं हो तो ऊपर वाला अमाउंट ओपन हो जाएगा, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। बट क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट करिए। हम नहीं क्लेम करना चाहते तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट्स के लिए भी हम नहीं क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। ठीक है, अगर करना चाहोगे तो यस या नो का जवाब देकर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, फैमिली जो होता है यहाँ पर फैमिली का मतलब होता है आप, वाइफ, आपके बच्चे। पेरेंट्स नहीं आते, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया ऑप्शन। ठीक है, अब वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। ओके हो गया। 80G में जाएंगे। अगर कोई आपने डोनेशन दिया हुआ है दिखाना चाहते हो तो दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा सकते हो, अलग अलग नेचर के डोनेशन होते हैं। ठीक है, किसी में 100% डिडक्शन मिलता है, किसी में 50%, तो देख लीजिएगा जिस तरीके का हो अमाउंट यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा। पूरा डिटेल यहाँ पर भर के अमाउंट आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, ये भी ओके हो जाएगा। तो सारा टैब जो है ओके हो गया है सिवाय पार्ट बी ATI के। पार्ट बी ATI में एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है और बिना टैक्स लायबिलिटी के आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है इनकम डिटेल्स में। ये देखिए इनकम डिटेल्स का टैब है, ऊपर जाना है एकदम। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर क्लिक करना है। कैलकुलेट टैक्स पर जैसे हमने क्लिक किया देखिए कैलकुलेशन हो रहा है, टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो गया है। इतना टैक्स बन रहा था और रीबेट हमें मिल गया तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है, लेकिन लेट फीस यहाँ पर 1000 रुपए का लग गया है, जिसकी वजह से अब हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी है और हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पार्ट बी ATI में जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो 1000 रुपया हमें टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो TDS आपके टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, बट TDS रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हो 1 रुपया भी। ठीक है, और उसके अलावा जब TDS और टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा तो भी कोई ना कोई टैक्स पेबल आना चाहिए, अदरवाइज अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। ठीक है, सीधा सा रूल यही है कि अपडेटेड रिटर्न अगर आपको भरना है तो कुछ ना कुछ टैक्स
टैक्स पेमेंट करना ही करना है। अब यहाँ पर 1000 रुपए का टैक्स पेमेंट हमें करना है, तो पेमेंट हम कर देंगे। पेमेंट करने का तरीका पहले जैसा ही है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। पेमेंट एक बार कर देंगे तो चालान का डिटेल हमें इस शेड्यूल में ही इंटर करना है। पार्ट बी ATI वाले शेड्यूल में ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ध्यान से आपको अपने पेमेंट का डिटेल इंटर करना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं करना है, अदरवाइज समस्या हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग इंटर करोगे फिर उसको सॉल्व करने में महीनों लग जाएगा। तो डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब जो डिटेल हमने इंटर किया हुआ था ये देखिए इस वाले रो में आ गया है, टैक्स पेड में 1000 रुपया, और टैक्स ड्यू अब 0 हो गया है। और देखिए टैक्स का डिटेल जब हमने इंटर कर दिया और इस शीट को अब वैलिडेट करेंगे तो ओके आ जाएगा। ये देखिए ओके, पहले एरर आ रहा था लेकिन अब एरर नहीं आ रहा है, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सारा ITR फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जेसन फाइल जनरेट करना है। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है लेकिन कभी कभी स्पेस से क्लिक नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इनकम डिटेल्स वाले टैब में जाना है। इनकम डिटेल्स वाले पेज पर आने के बाद हमें ऊपर जाना है और राइट साइड में देखिए यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जेसन फाइल जनरेट करने से पहले एक बार कैलकुलेट टैक्स पर जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्लिक करेंगे जनरेट जेसन फाइल पर। अब देखिए जेसन फाइल जनरेट हो रहा है। जेसन फाइल आपका सेव हो गया है। कहां पर सेव हुआ है तो पाथ आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके पर क्लिक करिए। अब हमारा जेसन फाइल सेव हो गया है। अब हमें जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब इनकम टैक्स पोर्टल आ गया है, जल्दी से लॉगिन कर लो। लॉगिन हमने कर लिया हुआ है। ITR फाइल करने के लिए हमें जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। डायरेक्टली ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइलिंग टाइप 1398A अपडेटेड रिटर्न। उसके बाद ऑडिट है या नहीं तो नहीं है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ITR फॉर्म जो कि ITR 4 है। ITR फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर रूल्स बताया जा रहा है किस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा चाहिए तो। ठीक है, हमारे केस में सब कुछ ठीक है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें जेसन फाइल अपलोड करना है। जेसन फाइल जहाँ पर आपने सेव किया होगा वहां से पोर्टल पर अटैच करना है। ठीक है, अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में सेव हुआ था वहां पर चले जाइए। फिर उस जेसन फाइल को सिलेक्ट करिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पर वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल होगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर कुछ भी रॉन्ग होगा तो यहाँ पर एरर भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब हमारा तो सही है। अब हमें आगे बढ़ना है। नीचे देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ध्यान देना है अपडेटेड रिटर्न को तुरंत ही वेरीफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो भी सिलेक्टेड है। अब नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन है जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, आधार OTP के जरिए वेरीफाई हम करेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ गया है। एग्री टू वैलिडेट वाला चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई OTP का पॉपअप आ गया है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से एक कंफर्मेशन का हमें पॉपअप आ गया है। तो ऑफ कोर्स हमारा सारा डिटेल सही, हम श्योर हैं, तो सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। कम्युनिकेशन हमारे मोबाइल नंबर ईमेल ID पर भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।